तो आइए अपने एक क्वेश्चन करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। अशोक और किशोर नाम से पार्टनर है। कौन है बेटा? अशोक और किशोर नाम से दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। इन दोनों पार्टनर्स का जो बिजनेस में रेशियो है वो 3:1 का रेशियो है, सॉरी 3:1 का रेशियो है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने सोचा है कि वो बिजनेस को ख़त्म कर देंगे। एसिड्स, कैश के अलावा, कैश जो है 2000 रुपये है, एसिड्स आपने बेच दी है या मैं बोलूँ रियलाइज कर दी है 1,10,000 रुपीज़ में। आपके पास में लायबिलिटी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है, ठीक है। जैसे क्रेडिटर दे रखा है, अशोक कैपिटल 1 लाख रुपीज़ दे रखा है, किशोर कैपिटल 10,000 रुपीज़ दे रखा है, जो कि डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? कोई कैपिटल किसी पार्टनर की डेबिट बैलेंस शो कर रही है, इट मीन्स फर्म को उतना अमाउंट अपने पार्टनर से लेना है। और क्यों लेना है? क्योंकि हो सकता है उसके कैपिटल में उतना अमाउंट कम हो, इसलिए डेबिट साइड लिख रखा है वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो अशोक के नहीं लिख रखा, किशोर के लिख रखा है। P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस दे रखा है, मतलब लॉस है। ये क्या होता है बेटा? लॉस है, ठीक है। दूसरा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 रुपये हुआ है, आपने अपना क्रेडिटर जो है सेटल कर दिया है 38,000 रुपीज़ में, जबकि कितना है बेटा? 40,000 रुपीज़ है। कितना है बेटा? 40,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है? चलो अब अपन यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो पहले अपन बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना आप लोग बैलेंस शीट। तो आओ एसेट्स बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आप लोग खुद बताओ। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्रेडिटर शो कर रहा है हमें। क्रेडिटर कितना है बेटा? हाँ 40,000 रुपीज़। क्लियर? उसके अलावा कोई बीपी वगैरह दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। कैपिटल दे रखा है? दे रखा है। तो कैपिटल लिख देंगे यहाँ पर। और कैपिटल किसका? अशोक का। अशोक्स कैपिटल कितना है बेटा? 1 लाख रुपीज़। बेटा उसका डेबिट शो हो रहा है, ठीक है ना। तो डेबिट शो हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे किशोर्स कैपिटल, क्योंकि ये क्या होगी? फर्म के लिए एसेट्स होगी ना, फर्म को लेना है ये पैसा। कितना लेना है? 10,000 रुपीज़ लेना है। कैश आपको बोल रखा है 2,000 रुपीज़ दे रखा है, बोल रखा है। और P&L अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। लॉस फर्म लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हो रहा है बेटा? 8,000 रुपये। तो अपन ने यहाँ 8,000 रुपये लिख दिए। इसके अलावा कुछ है क्या बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में? देख के बताओ मेरे को। नहीं है बेटा इसमें? तो अपन क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर मेरा 1,40,000 रुपीज़, यहाँ पर भी 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। बट आपको पता है दोनों तरफ 1,40,000 नहीं है, बट बैलेंस हमें बैलेंस करना होगा बेटा। तो जो भी कम पड़ेगा वो सन्ड्री एसेट्स में हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं सन्ड्री एसेट्स। ये आपका क्या है बेटा? बैलेंसिंग फिगर होने वाला है। 1,40,000 में से ये लेस कर दो 10, 18 और 1,20,000 रुपये। आपकी जो सन्ड्री एसिड्स है वो कितनी है बेटा? 1,20,000 रुपये। इज दैट क्लियर बेटा? इसके बाद हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन। मैं हर बार बोल रहा हूँ आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? एक तरह की लिस्टिंग होती है। जब फर्म बंद की जाती है तो फर्म के पास में क्या क्या था, एसेट्स और लायबिलिटी में, उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये देखो बेटा सन्ड्री एसेट्स है, यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। कितना है बेटा? 1,20,000 रुपीज़। लायबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे बेटा? क्रेडिटर्स। कितना है?
40,000 रुपीज़। ठीक है, बाकी तो ये पी एंड एल लॉस बियर कर लेंगे अपन, ठीक है ना, ये किशोर से ले लेंगे अपन, ठीक है ना। सन्ड्री एसेट्स लिख लिया अपन ने, ये कैपिटल लिखना नहीं है, क्रेडिटर लिख दिया। अब क्रेडिटर लिखा यहाँ पर है तो क्या करेंगे, सॉरी मैं बाय लगाना भूल गया, ठीक है, यहाँ बाय लगाना है आपको, मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, बाय क्रेडिटर्स, और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अब उसके बाद में एसेट्स रियलाइज कर देते हैं बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड, और बेटा बुक में दे रखा है कितने में, 1,10,000 रुपीज़ में, राइट। तो 1,10,000 रुपीज़ में हमने एसेट्स को बेच दिया, ठीक है बेटा। क्रेडिटर पेड ऑफ कर दिया बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 बैंक अकाउंट, लिख दो क्रेडिटर्स पेड ऑफ, ठीक है। ये क्रेडिटर हमने पेड ऑफ कर दिया बेटा, कितने में कर दिया, 38,000 में, ये 38,000 रुपीज़। एक्सपेंसेस पे किए रियलाइजेशन के, तो यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना है बेटा, 1,000, ये 1,000। क्लियर हो गया बेटा। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कुछ इसमें आना है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसको बंद कर देंगे। शक्ल देख के बता दो किधर की साइड ज़्यादा है, ऑब्वियसली इधर की साइड ज़्यादा है। इधर कितना है बेटा, 120, 50, 58, 59, 1,59,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देंगे 1,59,000 रुपीज़, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 1,59,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे बाय, क्या लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर्ड टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट और किशोर कैपिटल अकाउंट। 1,59,000 में से दोनों लेस करो, कितना है ये, 150 हो गया, तो 9,000 रुपीज़। तो 9,000 रुपीज़ किस रेशियो में बटेगा बेटा, 3:1 के रेशियो में। बांटो, कितना कितना आएगा, 6,750, और इसका बताओ बेटा नीचे वालेगा 2,250। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया बेटा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो। आप देखो बेटा, हमने बैलेंस शीट बना लिया, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या बोलो, नहीं है। अब इसके बाद बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री करते हैं, देखो यहाँ से लेते हैं अपन बाय बैलेंस BD, मैं यहाँ लिखूँगा बाय बैलेंस BD। बैलेंस 1 लाख रुपीज़ है बेटा हमारे पास में। फर्म को अशोक से कैपिटल का हिस्सा लेना था, देखो बेटा किशोर कैपिटल 10,000 रुपीज़, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना लेना है बेटा का 10,000 रुपीज़ यहाँ लिखा है। क्वेश्चन में साफ बोला गया बेटा कि किशोर का डेबिट बैलेंस है 10,000 से, इट मीन्स 10,000 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं किशोर के। कितने पड़ रहे हैं, 10,000 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं, तो फर्म को वो 10,000 रुपीज़ लेना है उससे, इसलिए वो 10,000 डेबिट बैलेंस है। समझ रहे हो बात को, जो भी हिसाब बैठा होगा उस हिसाब में फर्म यूँ कहती है कि आपका 10,000 रुपये कम पड़ रहा है आपकी कैपिटल के अंदर, जो आप भविष्य में मुझे दोगे, तो इसलिए यहाँ हमने 10,000 रुपीज़ लिखा है डेबिट बैलेंस। बोलेगा तभी लिखना है डेबिट बैलेंस, नहीं तो नहीं बोला कुछ भी तो किशोर की अशोक की तरह यहाँ लिख देते हैं हम उसका अमाउंट, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज़ बेटा ये बोला है कि P&L अकाउंट है डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस है, और लॉस को बियर किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, और वो लॉस कौन लेगा, फर्म ही लेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम टू P&L अकाउंट लॉस। 8,000 रुपये बेटा, 4 2 जा 8, 6,000 और 2,000 रुपये, तो 6,000 रुपये अशोक के खाते में से मतलब अकाउंट में से काट लिए जाएंगे, और 2,000 रुपीज़
किशोर के अकाउंट में से काट लिए जाएंगे। इज़ दैट क्लियर बेटा? इसके अलावा इसमें और भी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जो लॉस हमें यहाँ पर हुआ है, ये अलग से एक लॉस हुआ है, ये लॉस भी फर्म क्या करेगा, पार्टनर से लेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। तो 6,750 रुपीज़ अशोक से लिए जाएंगे और 2,250 रुपीज़ किशोर से लिए जाएंगे। इज़ दैट क्लियर और नोट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा कि देखो बेटा, यहाँ पर डेबिट बैलेंस बोला गया किशोर की कैपिटल का। इट मीन्स 10,000 रुपीज़ लेने हैं फर्म को किशोर से, कम पड़ रहा उसका बैलेंस में, वो लेंगे। प्लस P&L डेबिट बैलेंस में दिखा रहा बेटा, और P&L के डेबिट साइड में हम लॉस ही लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है ना बेटा? ये बात ध्यान रखना। तो ये लॉस जो है फर्म लेगा किससे, पार्टनर से, ये ले लिया। रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन कर रहे थे बेटा हम, तो रियलाइजेशन अकाउंट जब हम मेंटेन कर रहे थे तो हमें लॉस हो गया था, तो लॉस फर्म लेगा, बियर कौन करेगा, पार्टनर, तो बियर कर ले, इसको बंद कर देंगे बेटा। तो ये बंद कर दिया हमने इसका। अब एक ध्यान से समझना, ये 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे बेटा, मतलब जो टोटल पैसा फर्म किसको देगी, अशोक को देगी, वो 1 लाख रुपए। बट 1 लाख में से इन लॉसेस को बियर करने हैं, तो जो अशोक अपने हिस्से का जो बियर करेगा वो 1 लाख में से काट लिया जाएगा, और काटने के बाद जो बचेगा वो अशोक को दे दिया जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। क्लियर? अब 1 लाख रुपीज़ में से 12,750 रुपीज़ काट लो, 87,250 रुपीज़। क्लियर बेटा? 10,000, 12,000, 14,250 रुपीज़ है ना? 14,250 रुपीज़ टोटल अमाउंट फर्म लेगी, किससे, किशोर से। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 14,250 रुपीज़, और यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, लिख देंगे ब्रैकेट में कैश ब्रॉट इन, कैश लिया गया फर्म के द्वारा। कितना पैसा लेकर आया बेटा टोटल, वो 14,250 रुपीज़। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी बात? आपको समझ में आया बेटा? यहाँ पर किस्सा क्या हो रहा है, किस्सा ये हो रहा है कि अशोक और किशोर नाम से 2 पार्टनर है, 3:1 का रेशो वो लोग ले रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म बंद की जाएगी। फर्म बंद की जाएगी तो आपको पता है सारे एसेट्स और लायबिलिटी का हिसाब किताब होगा। कोई भी बिजनेस अगर बंद होने जा रहा है, कोई भी बिजनेस अगर बंद होने जा रहा है तो ये नियम, अब अपन बनाते हैं बैंक अकाउंट। क्या बनाते हैं? बोला नहीं बोला है बनाने के लिए? सॉरी कैश है ना, फिर कैश है तो यहाँ पर भी कैश ही आएगा, यहाँ भी कैश आएगा, ठीक है। अब लास्ट और फाइनल हम बनाएंगे कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा? कैश अकाउंट। तो देखिए बेटा, कैश अकाउंट बनाना है हमें। हाँ, तो कैश अकाउंट बनाते हैं हम लोग। कैश अकाउंट में आपको बैलेंस शीट में कैश दे रखा है बेटा, कैश दे रखा है। क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे टू, क्या करके लिखेंगे, टू कैश करके, टू बैलेंस करके, टू बैलेंस BD करके 2,000 रुपीज़ आपने यहाँ लिख दिया। अब अपन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ये कैश डेबिट हो रहा है, तो ये कैश अकाउंट डेबिट किस वजह से हो रहा है, रियलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट, और क्यों हो रहा है, एसिड्स रियलाइज हो रही है साहब, तो ये एसिड्स रियलाइज्ड 1,10,000 रुपीज़, राइट, 1,10,000 रुपीज़। और तो डेबिट नहीं हो रहा कैश, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है कैश, 2 कैश क्रेडिट हो रहे हैं, तो कैश क्रेडिट यहाँ हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और किस वजह से हो रहा है बेटा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर्स पेड। कितना है बेटा,
38,000 रुपीज़, राइट। उसके बाद में एक और है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड कितना है 1,000 रुपीज़, ठीक है बेटा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश डेबिट क्यों हो रहा है, टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा 14,250 रुपीज़। यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, बाय अशोक कैपिटल अकाउंट, कितना हो रहा है बेटा 87,250 रुपीज़। इसके अलावा तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा कैश वगैरह में, तो दोनों तरफ बंद कर दो बेटा, और दोनों तरफ बिना बैलेंस मैच करें नीचे ग्रैंड टोटल सेम आना चाहिए। सेम आया है तो हमने पूरा क्वेश्चन सही किया, अदरवाइज गलत हो गया, ठीक है। हाँ 1,26,000, 1,26,250 रुपीज़, राइट। इधर भी ये आएगा 1,26,250 रुपीज़। ये आपका किशोर और अशोक वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, है ना।